हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया? तो भाई हम आपसे बहुत 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 ज़्यादा माफ़ी चाहते हैं कि भैया लेक्चर आपका रेगुलर आ नहीं पा रहा। पर क्या करें बच्चों, जब कोई अच्छा काम करने लगता है तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। तो बस छोटी मोटी कुछ टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। पर कोई नहीं, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिना किसी टेंशन के रेगुलर लेक्चर मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। अपने पास काइनेमेटिक्स बोले तो मोशन इन वनडी का ये होगा अपना तीसरा लेक्चर, जहां हम बात करने वाले चाल और वेग के बारे में। ठीक है, काफी आसान चीज है। कई बार लगता है बच्चों को कि एक जैसी टर्म्स, लेकिन भाई थोड़ा सा अलग। ठीक है, थोड़ा सा अलग टर्म्स है, तो ध्यान सुनेंगे। ये चाल को तो हम बोलते हैं क्या? स्पीड। चाल को हम बोलेंगे स्पीड। और जो मेरे पास होता है वेग, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में क्या? वेलोसिटी। ध्यान से सुनना, ये टर्म थोड़ी याद रखें। ठीक है, अब इनके बारे में हम करने वाले हैं बात। ठीक है सर, इनके बारे में बात करें उससे पहले एक बेसिक, एक जनरल आइडिया लेके चलते हैं कि भाई मेरे पास स्पीड का जो मेरे पास जनरल फॉर्मूला होता है, स्पीड बोला तो चाल का। चाल का जो मेरे पास सामान्य सूत्र होता है वो होता है मेरे पास चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बचपन में 10th क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे, तो मेरे हिसाब से इसका आइडिया सभी को होगा। और दूसरा मेरे पास होता है वेग। तो वेग का जो सामान्य सूत्र मेरे पास बनता है वो बनता है वेग बराबर विस्थापन। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। सर ठीक है, अब ये बात तो क्लियर है, ये बात तो क्लियर है। पर इनकी जो मेन कहानी, पहले उन पे फोकस करते, इनकी पहले करते हैं डिटेल स्टडी, ताकि अपने को किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। तो भाई देखो, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो देख मेरे लाल क्या बोलता है। सबसे पहले चाल क्या है? चाल का मतलब है, यहाँ पे लिखा गया है कि किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इसे चाल कहते हैं। आप खुद से सोचो, स्थिति में परिवर्तन होना मतलब वस्तु का चलना। और जब वस्तु चलेगा सब कुछ दूरी तय करेगा। जी हाँ, फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1D मोशन की, वन डायमेंशनल रेक्टिलिनियर। जब आपकी वस्तु एक सरल रेखा पे गति करता है, जो आपकी वस्तु एक सरल रेखा पे गति करता है, हम तब की बात कर रहे हैं। अब उस दौरान उसकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन की दर, अब याद करो जब मैंने आपको वो पढ़ाया था डिफरेंशिएशन, याद करो अवकलन, मैंने कहा था कि भाई दर का मतलब क्या होता है? समय के साथ। तो क्या बोलते हैं कि भैया उसकी पोजीशन में कितना बदलाव आया है डेल्टा आर, और कितने समय में आया है डेल्टा टी। इसी को आप क्या बोलते हो? चाल बोलते हैं। जी हाँ सर, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं चाल। अब बात ये कि भैया चलो ठीक है, ये तो चाल बन जाएगा। और वेग में अलग क्या है? वेग में सिर्फ इतना फर्क है, वेग में खाली इतना सा फर्क है कि सर ये भी वही है, स्थिति में परिवर्तन की दर को ही क्या बोल रही है? मेरे पास वेग बोल रहा है। लेकिन साथ में एक चीज इसमें जुड़ जाती है, क्या? एक निश्चित दिशा में। बात पकड़ रहे हो कि एक निश्चित दिशा में होने वाले स्थिति के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं। अब बात समझना कि सर जैसे ही हम बात करते हैं एक निश्चित दिशा की, मतलब कि भैया ये हो चुका है एक सदिश राशि। क्यों? क्योंकि जहां पर बातें दिशा की होने लग जाए साथ में, वो हो जाता है सदिश राशि। तो भैया इस पर लिखा भी हुआ है, इसमें लिखा भी हुआ है कि भैया वेग मेरे पास क्या? एक सदिश राशि है, और वही मेरे पास चाल जो है वो एक अदिश राशि है। लेकिन सर दोनों का लिखने का तरीका सेम ही है। एक क्या? दूरी बटा समय। एक मेरे पास क्या है? दूरी बटा समय। और एक है मेरे पास विस्थापन बटा समय। अब सर चाहे बात आप दूरी की करो चाहे विस्थापन की करो, सर दोनों किस में नापी जाती है? मीटर में। समय किस में आएगा? सेकंड में। तो भाई दोनों की मेरे पास जो होने वाली यूनिट है, मेरे पास दोनों के जो यूनिट बनेगा वो क्या है? मीटर पर सेकंड। ये भी कितना? मीटर पर सेकंड। अब सर एक टर्म पढ़ते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला, उसको बोलते हैं वीमी सूत्र। फिलहाल हमने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे एकदम लास्ट में, ताकि आपको तब तक चीजें याद रहे। ठीक है, बस एक आइडिया दे रहा हूं। हम जब बात करते हैं विमीय सूत्र की, विमीय सूत्र में भाई क्या होता है? हमें बस पावर को देखना होता है। सब पावर किसका? जो आपकी बेसिक टर्म्स होती है ना, बेसिक टर्म्स का पावर देखना होता है। क्या बोलता हूं भैया? विमीय, विमीय सूत्र। सर कैसे देखना होता है बताता हूं। देखो मेरे पास क्या है? जो चाल हुआ या वेग हुआ, सर हम दोनों को किस में नाप रहे हैं? हम नाप रहे हैं इसको मीटर प्रति सेकंड में। सर ठीक है, मीटर मेरे पास किसका यूनिट होता है? सर मीटर होता है लंबाई का, और लंबाई को भी हम लिखते हैं लेंथ, एल। तो भैया एल, ठीक है। अब मीटर का पावर से कितना? एक है, तो आप एल की पावर लिखोगे एक। क्या यहाँ पे द्रव्यमान का कुछ है? नहीं सर, मास तो है ही नहीं। मास नहीं है तो एम का पावर कितना? 0 है। सर ठीक है। सेकंड क्या है? सर सेकंड होता है टाइम का यूनिट। सेकंड क्या है? टाइम का यूनिट होता है। तो भाई टाइम का यूनिट कितना? सर डिवाइड में टी की पावर 1 ऊपर लेके जाओगे तो भाई क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। तो भैया मेरे पास ये चाल और वेग का,
चाल और वेग दोनों का ही क्या है, विमीय सूत्र निकल के आया है। इस तरह से हम ये सूत्र निकालते हैं। पर फिलहाल हम इसकी बात इतना डिटेल में नहीं करेंगे, ये हम बाद में चैप्टर पढ़ेंगे, डोंट वरी। पर फिलहाल बात क्या है, हम बात करें एक समान चाल और एक समान वेग की। अच्छी चीज है, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, ठीक है। बात करता हूं, फोकस 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 मेरे प्यारे दोस्त। देखो भैया, शुरुआत कर रहा हूं एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही आसान चीज की। भैया एक समान चाल, सबसे पहले लिखते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर उसको समझाएंगे, ठीक है। पहले लिख लेते हैं क्या बोल रहे हैं कि जब जब कोई कण जब कोई कण जब कोई कण एक समान, है ना, एक समान समय अंतराल, एक समान समय अंतराल में समान दूरियां, एक समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है, एक समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता है, तब 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 कण की चाल को तब कण की चाल को एक समान, तब कण की चाल को एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। जी हाँ सर, बात समझ रहा हूं। और सर यही चीज अगर मैं बोलूं एक समान वेग में, बस फर्क क्या है, सिर्फ इतना फर्क आएगा इसमें, साथ में क्या आएगा, एक निश्चित दिशा में अगर समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जा रही हैं तो क्या बन जाएगा, वो एक समान वेग। तो भैया इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, जब कण एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापन करता है, समान विस्थापन तय करता है, तब कण के वेग को एक समान कहा जाता है। अच्छा से बात क्लियर है सर, इसको थोड़ा डायग्राम से समझाओ तो थोड़ी और अच्छी फीलिंग है, समझना क्या बात कर रहा हूं कि मानो मेरे पास क्या है, आपकी जो कण था सर वो ऐसे सरल रेखा में आगे बढ़ रहा है सर, ठीक है चलने दो। मैं कह रहा हूं कि सर आपका कण समान समय अंतराल में समान दूरियां तय कर रहा है। मान लो सर हमने सर किए कितने, 3 टुकड़े हमने इसके कर लिए, ठीक सर। मैं बोल रहा हूं कि वस्तु ने पहले 2 सेकंड में कितना चला सर, इसने चला 10 मीटर, ठीक सर। अगले 2 सेकंड में सर फिर कितना चला सर, कितना 10 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में से कितना चला मेरे पास, 10 मीटर सर, ठीक है। देख लो कि समान समय अंतराल में समान दूरियां चल रहा, देखो समान समय अंतराल 2-2 सेकंड में समान दूरियां 10-10-10 चला है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। और जब उसी के साथ में दिशा का नाम ले लिया जाए कि भाई ठीक है हमारे पास कण है, सरल रेखा में जा रहा है, तो देख लो भैया 3 टुकड़े मैंने इसके भी कर लिए, हाँ जी सर। देखो समान समय अंतराल 2 सेकंड, कहाँ गया सर, आगे की ओर, देखो हाँ सर आगे की ओर सर कितना है, 10 मीटर है सर। अगले 2 सेकंड में क्या कहोगे सर, ये जरा फिर से आगे की ओर, कितना 10 मीटर, हाँ जी सर। अगले 2 सेकंड में सर कहाँ चला गया, आगे की ओर, क्या बोलोगे इसको, 10 मीटर। ये क्या हो गया, एक समान वेग। क्यों, क्योंकि अब इसमें दिशा हमने एक फिक्स कर दिया कि हाँ आपका कण इसी दिशा में जा रहा है, आपका कण इसी दिशा में जा रहा है। सब पहले और दूसरे में फर्क क्या पड़ा भाई, इन दोनों में से डिफरेंस क्या है। देखो पहली बात, यहाँ पे दिशा की बात की ही नहीं, यहाँ पे दिशा बताया गया। देखो तीनों ही केस में दिशा आगे की ओर फिक्स रखी गई कि हाँ हर बार इसी दिशा में चलना है। सर फर्स्ट में तुम कहीं भी जाओ क्या फर्क पड़ रहा है। देखो भैया पहले मैं चला गया आगे, फिर मैं आ गया पीछे, फिर मैं चला गया
फिर मैं आगे चला गया, फिर आगे चला गया, फिर पीछे आ गया। सर पूरे गति के दौरान इसकी चाल समान है, हमें दिशा से कोई लेना देना है ही नहीं। बस कंडीशन क्या है कि समान समय अंतराल में समान दूरी चलना जरूरी है। अगर ऐसा है तो आप उसको एक समान चाल बोल दोगे, ठीक है, और नहीं है तो असमान बोल देंगे। तो भैया असमान का केस ये रहा, असमान चाल। इसकी बात को भी लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब कण समान, जब कण समान समय अंतराल, जब कण समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करता है, असमान दूरियां तय करता है, तब कण की चाल को असमान कहा जाता है। सर ठीक है, समझना। देखो सर मान लो स्ट्रेट लाइन है, जी हाँ सर, हमने मान लो उसको क्या दो टुकड़ों में तोड़ लिया, ये और ये, ठीक सर। पहले 2 सेकंड में आपके कण से कितना चला, 10 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में वही कण से कितना चल रहा है, 12 मीटर चल रहा है। देख रहे हो सर, समान समय अंतराल 2-2 सेकंड में चली गई दूरियां अलग है, पहले 10 थी, अब कितना 12 हो गया। तो आप इसको क्या बोल दोगे, असमान चाल। क्या बोल दोगे, असमान चाल। जरूरी नहीं कि आप एक ही दिशा में चलो, सब कुछ भी बन सकता है। देखो मेरे पास कण पहले ऐसे गया, फिर मेरे पास कहां चला गया, मान लो यहां चला गया, ठीक है सर। पहले कण था मेरे पास, देखो भैया आगे गया पहले, है ना, फिर यहाँ पर करना है इस दिशा में, कितना 2 सेकंड में कितना चला सर, 10 मीटर चला। यहाँ पे क्या है, 2 सेकंड में अब कितना चल रहा है सर, 12 मीटर चल रहा है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दिशा से कोई लेना देना नहीं है, बस फर्क क्या है, दूरी कितना चल रहा है सर, पहले 10 बाद में 12। सर असमान है तो भैया समान समय अंतराल में असमान दूरियां चली गई हैं, तो क्या बनेगा, असमान चाल। ठीक सर, अब बात समझना, मेरे पास जब बात करें असमान वेग की, भैया ये थोड़ी प्यारी चीज है, ये थोड़ी प्यारी चीज है सर। ऐसा क्यों, देखो वेग क्या है मेरे पास, एक सदिश राशि, मेरे पास वेग क्या है, एक सदिश राशि है। और सदिश में मेरे भाई मेरे पास क्या होता है, सदिश में इनके पास भैया एक तो होता है इनका परिमाण, एक होता है इनका परिमाण और एक होता है इनकी दिशा, एक होता है इनके पास दिशा। अब जरा समझना कि सर जब मेरे पास चीजें दो हैं, चीजें मेरे पास दो हैं और उनसे ही आपकी सदिश राशि को परिभाषित किया गया है। अब सर क्या कह रहा हूं, अगर परिमाण बदलेगा तब वेग बदलेगा, दिशा बदलेगी तब भी वेग बदलेगा, और दोनों बदलेंगे तब भी वेग बदलेगा। समझ रहा है, मतलब कि वेग को असमान करने के 3 तरीके हैं, वेग को असमान करने के 3 तरीके कैसे, या तो उसका परिमाण लगातार बदले, या उसकी दिशा लगातार बदले, या दोनों बदलते रहें तब भी मेरे पास वेग क्या असमान हो जाएगा। तो भाई इस बात को पहले लिखता हूं, इस बात को लिख लो, लो भैया पहले इसको लिख क्या बोलते हैं, कण के वेग को असमान तब कहा जाता है, असमान तब कहा जाता है जब कण समान समय अंतराल में असमान, ध्यान से पढ़ना, असमान विस्थापन तय करें। अच्छा, असमान समय विस्थापन है ना, असमान विस्थापन तय करें, तो क्या बोलते हैं भैया, असमान वेग बोलेंगे। अच्छा सर ये विस्थापन अलग अलग कैसे करें, देख 3 तरीके मेरे पास, 3 तरीके हैं, या तो परिमाण बदलूंगा, या दिशा बदलूंगा, या दोनों बदलूंगा। देख सबसे बड़ा एग्जांपल देख सर, ये रहा, हाँ कण जा रहा आगे की दिशा में, बिल्कुल सर 2 टुकड़े कर लिए, ओके सर। पहले 2 सेकंड देख रहा है सर, दिशा मेरे पास सेम रख रहा हूं, 2 सेकंड से पहले कितना चला, 10 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में कितना चल रहा है सर, ये मेरे पास 5 मीटर, देख रहा है, हाँ समय अंतराल समान है लेकिन
जो विस्थापन का परिमाण सर वो अलग है, पहले 10 था अभी 5 है, पहले परिमाण अलग किया। ओके सर, परिमाण अलग किया। सर अगला एग्जांपल देखो देखो देखो, अगला एग्जांपल सर इसी में दिखा रहा हूँ, इसी में दिखा रहा हूँ सर। इस बार क्या कर रहा हूँ, इस बार मैं बदल रहा हूँ दिशा, परिमाण समान लेकिन दिशा अलग सर। ठीक है, लो भाई देखते हैं सर। पहले कण गया आगे की ओर, फिर कण गया ऊपर की ओर। देखना 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 सर, कण ने पहले 2 सेकंड में सर कितना 10 मीटर चला है, फिर अगले 2 सेकंड में भी सर कितना 10 मीटर चला है। लेकिन फर्क क्या है सर, पहले गया है x में फिर गया है y में, समझ रहा है। x का मतलब भैया क्या है i के, बाद में कहा गया j के। सर दिशा ही अलग है, दिशा अलग हो जाएगा तो फिर से मेरे पास क्या वेग हो गया असमान। क्या होगा, वेग असमान हो गया। और अगर दोनों चीजें समय के साथ बदल जाए, अगर वेग भी बदले, परिमाण भी बदले और दिशा भी बदले, सर कैसे 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 देख दिखाता हूं। यहां देख सर, मेरे पास कण चल रहा वही, पहले आगे गया फिर ऊपर गया। जरा ध्यान देना सर, मैं कह रहा हूं कि वस्तु ने पहले 2 सेकंड में कितना 10 मीटर चला है, फिर अगले 2 सेकंड में से कितना 12 मीटर चला। देखा सर, समान समय अंतराल है। जी हाँ, चली गई विस्थापन, चली गई दूरियां अलग अलग, मतलब परिमाण तो अलग है ही सही, साथ में दिशा भी अलग, पहले आई कैप में बाद में जे कैप में। समझ रहे हैं। हाँ, तो वेग असमान तब बनेगा जब या तो परिमाण बदले या दिशा बदले या दोनों ही बदल जाए, तब मेरे पास वेग को आप असमान कह सकते हो। ठीक है, तो ये 3 तरह से आप वेग को असमान करोगे। और चाल में सिर्फ एक ही तरीका है कि भैया परिमाण, जिसका परिमाण है वो बदले, क्योंकि भैया चाल क्या है, अदिश राशि, इसके पास होता ही परिमाण है, इसके पास दिशा होती ही नहीं। तो भैया उसी के आधार पर आप चाल को असमान बोल पाओगे या समान बोल पाओगे। ठीक है सर, ठीक है। अब सर कभी मेरे पास चाल असमान हो या असमान हो, वेग हो, तो उस अवस्था में हमें क्या करना पड़ता है, उनका औसत मान निकालना पड़ता है। आपसे ये औसत मान कैसे निकलेगा, औसत मान कैसे निकाला भैया, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए औसत मान, सबसे पहले दिमाग में एक बात सेट रखेंगे कि भैया औसत मान हम तब निकालते हैं जब हमारे पास एक समय अंतराल की बात, जब हमारे पास एक समय अंतराल की बात होगी तब सर हम औसत मान निकाला करेंगे सर। ठीक है, चलेगा। अब सर औसत मान निकालने के लिए सर बेसिक फॉर्मूला से करते हैं शुरुआत। सुनना क्या बोलता हूं सर, अगर मुझे निकालना है औसत चाल, तो भाई औसत चाल का सामान्य सूत्र मेरे पास होता है, क्या बोलता है, तय की गई कुल दूरी, या आपने कुल कितना दूरी तय किया बटे उसमें लिया गया टोटल टाइम है कितना। तो इंग्लिश में क्या बोलता है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर कितना आएगा भैया, टोटल डिस्टेंस, कि भैया आपने डिस्टेंस चला कितना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या आपने टोटल टाइम लिया कितना, तो टोटल टाइम मेरे पास यहां पर आ जाएगा। ठीक सर। सर ऐसे बात करें सर औसत वेग की, औसत वेग देखो, औसत वेग की बात करते तो भाई औसत वेग की बात करो तो सामान्य सूत्र क्या है, औसत वेग का सामान्य सूत्र होगा भैया हमारे पास कि कुल विस्थापन कितना, बात सुनना क्या बोल रहा हूं, कुल विस्थापन है कितना बटे लिया गया कुल समय था कितना। ठीक सर। सर अगर इसको लिखना चाहे इंग्लिश में तो भाई इसको बोलते हैं सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगा भैया, ये बनेगा मेरे पास क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या आएगा भैया, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये भैया मेरे पास बनेगा औसत चाल और औसत वेग का सामान्य सूत्र सर। ठीक है, चलेगा। अब मेरे हिसाब से आपको पता होगा हमने लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या लिखा था कि सर मेरे पास ये था अंतिम स्थिति सदिश, याद करो अंतिम स्थिति सदिश R2 वेक्टर, अंतिम स्थिति सदिश R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और समय अंतराल भैया नॉर्मल T2 माइनस T। जी हाँ, हमने लास्ट क्लास में विस्थापन और दूरी पे अच्छे खासे सवाल किए थे, बस उन्हीं का थोड़ा बहुत यूज करना रहेगा सर। ठीक है, आओ बात करते हैं। अब सर लास्ट मेरे पास क्या है, इसमें तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग की बात करते हैं। बात समझना, तात्क्षणिक की बातें कब की जाती है, तात्क्षणिक की बातें भैया हम तब करते हैं जब हमारे पास एक समय बिंदु होता है। क्या होता है, एक समय बिंदु की बात कहती है। देखेंगे भैया किसके लिए, समय
बिंदु, समय बिंदु, एक पॉइंट ऑफ टाइम से। इसका मतलब क्या है, क्या होता है, समय अंतराल में मैं बोलता हूं कि भैया प्रथम 5 सेकंड या 2 से लेकर 10 सेकंड, 3 से लेकर 15 सेकंड से एक अंतराल की बात कर रहा हूं, टाइम गैप की बात कर रहा हूं। लेकिन सर एक समय बिंदु, एक फिक्स टाइम बोल दूं कि भैया टी बराबर 4 सेकंड तब था ना, जब टी बराबर 4 सेकंड हुआ तब क्या था, जब टी बराबर 50 सेकंड था तब क्या हुआ, एक फिक्स टाइम बोल रहा हूं। जब मैं एक पॉइंट बोल दूं कि भाई हाँ इस वक्त बताओ, इस पॉइंट पर बताओ, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका कौन सा, तात्क्षणिक मान। ठीक है, 1 मिनट बच्चों लोग। ठीक है, तो ये समय बिंदु के लिए अब ठीक है। अब बात सुनो, तात्क्षणिक बात कर रहा हूं, तात्क्षणिक, एक बात समझना, तात्क्षणिक एक समय बिंदु की बात कर रहा हूं। अब समय बिंदु जब होगा ना, देखो अब किसी भी चीज को देखना हो, उसको ऑब्जर्व करना हो, सर टाइम तो लगता है, टाइम तो लगता है, पर सर आपने तो कहा है समय बिंदु है, समय अंतराल थोड़ी है। और चीजों को देखने के लिए सर थोड़ा टाइम तो लगता है, और जहां थोड़ा टाइम लग जाए वहां समय अंतराल आता है। तो याद रखना कि जो तात्क्षणिक बात करते हैं इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आपका समय अंतराल बहुत बहुत छोटा होता है। अब याद करो, मैंने कहा था कि सर जब डेल्टा का वैल्यू बहुत छोटा हो आप उसको क्या बोलते हो, सर डी बोलते हैं। हाँ, ये मैंने बताया जब अपन ने पढ़ा था अवकलन, जब अवकलन पढ़ा था मैंने समझाया था कि जब बहुत छोटा गैप होता है आप उसको डी बोलते हो। जी हाँ, तो भैया सबसे पहले तो इनका मतलब, सबसे पहले तो इनका मतलब तात्क्षणिक चाल बोले तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस क्या है, स्पीड, स्पीड। सेम तरीके से भाई ये क्या है मेरे पास, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर ठीक है, बात समझना मेरी। अब क्या कह रहा हूं कि सर मेरे पास सिंपल सा तरीका, ठीक है, सिंपल सा तरीका कि बहुत छोटा सा दूरी होगा, बहुत छोटा सा विस्थापन होगा, बहुत छोटा सा समय अंतराल, बहुत छोटा सा समय अंतराल मेरे पास होने वाला है। तो बात समझना, इसको बोलता हूं वी इंस्टेंटेनियस। सर ठीक है, छोटी सी दूरी ds, उसमें लिया गया छोटा सा समय अंतराल dt। सर ठीक है, सर वेग में क्या है, बस एक दिशा साथ में जाएगी, वेग में क्या है सर, छोटी सी बस एक दिशा साथ में जुड़ जाएगा। तो ठीक है, वी इंस्टेंटेनियस वेक्टर है तो सदिश राशि बराबर छोटा सा विस्थापन ds वेक्टर बटे कितना, समय अंतराल। सर ठीक है, अब सर दोनों का फॉर्मूला सर एक जैसा लग रहा है, और मैं बोलता हूं एक जैसा है भी सही। क्या बोलता हूं कि मेरे पास आने वाला, क्या बोल रहा हूं, इंस्टेंटेनियस, ध्यान से सुनना, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो मेरे पास होता है वो क्या है, बेसिकली परिमाण है, किसका, परिमाण है किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। सर ऐसे कैसे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये बताओ पहले, तो मैं देख समझाता हूँ। पहले तो भैया इसका ब्लॉक बना लो, ऐसा बॉक्स बना लो ताकि चीज याद रहे। ठीक है, अब बात समझो सर ऐसा क्यों हो रहा है, समझना मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि जब मेरे पास मान लो आपका कण क्या है, ऐसे किसी रास्ते पर चलता हुआ गया, ठीक सर, एक कर्व रास्ता है। सर ठीक है, मैं कह रहा हूं सर मैंने इस पर कोई 2 बिंदु लिए, मान लो अभी आपका कण कहाँ है सर, ये रहा। अब सर जो आपने समय अंतराल लिया है सर कौन सा, ये देखो, हाँ सर बहुत छोटा है, बहुत छोटा, ना के बराबर 0.00002 सेकंड। हाँ सर बहुत छोटा है, पर सर है तो सही ना। तो इतने छोटे से समय अंतराल में आपका कण थोड़ा सा ही सही पर आगे तो गया हो, थोड़ा ही सही लेकिन थोड़ा सा आगे तो गया होगा। जी हाँ सर, तो देख सर मान ले वो यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, यहाँ पर देख, हाँ जी सर दिखा दिए। अब देख, अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि मान लो समय अंतराल, एक कम उल्टा करते हैं, पहले थोड़ा आसान करता हूँ। मान लो पहले आप यहाँ पर हो, पॉइंट ए पर हो, आप सर किसी टाइम के बाद पॉइंट बी पर पहुंच गए, देख रहे हो सर 2 अलग अलग पॉइंट है। हाँ सर, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई कण ने कितना दूरी तय किया, सर हम क्या बोलते हैं, दूरी क्या होता है सर, दूरी का मतलब क्या होता है, चले गए पथ की लंबाई। सर हम चले हैं इस पथ पे, सर ये रहा, हाँ सर हम गए हैं इस पथ पे, तो इस पथ का जो लंबाई होगा उसी को क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं, दूरी। लेकिन अगर मैं पूछूं इस केस में कि विस्थापन क्या हुआ, सर हमने पढ़ रखा है प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाने वाली जो लाइन बनती है ये वाली, हाँ सर हम लोग इसको विस्थापन बोलते हैं, हम लोग इसको विस्थापन बोलते हैं। सर डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि सर दूरी और विस्थापन अलग अलग है और दोनों की लंबाइयां भी अलग अलग है। जी हाँ सर, क्योंकि एक बड़ा समय अंतराल था,
एक बड़ा समय अंतराल था, इसलिए आपको दोनों चीजें अलग अलग दिख रही। सर देखो, दूरी अलग है, विस्थापन अलग है, ऊपर वाला लंबा पाथ है, नीचे वाला छोटा है। हाँ सर, ये बात तो सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सर अगर समय अंतराल छोटा हो, मैं लिखता हूं, पहले मैं मिलाता हूँ, ओहो पहले ए और बी को मिला दो, इनको पहले मिला दूं ऐसे। भगवान, लाइन सीधी काहे नहीं हो रही है? इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। ठीक है, अपना काम हो गया। ये लो, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। अब सर थोड़ा चेंज करें। अब हम कह रहे हैं भैया कि आपने समय अंतराल लिया है बहुत छोटा, बहुत छोटा लिया है, ठीक सर। मतलब सर एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट जस्ट इसके बगल में, देखो सर। हाँ सर, ये कितना ए डैश और ये कितना बी डैश। अब ध्यान देखना, अब ध्यान देखना कि सर अगर मैं इन दोनों को मिला भी दूं, देखो देखो देखो, अगर मैं इनको मिला भी दूं, देखो थोड़ा बड़ा कर देते हैं डायग्राम को, ए को बी से मिला दिया, मिला दिया। हाँ सर देखना, क्या ये लाल और काली लाइन एकदम एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही? हाँ सर, लाल और काली एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ चुका है सर। मतलब ऐसी कंडीशन में छोटे से की बात की जाए तो भैया दूरी भी यही बन रहा है, विस्थापन भी यही बन रहा है। देख लो सर, देख लो, ऊपर से देखेंगे सर क्या है? डिस्टेंस। यहां से देखो भैया क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सर दोनों मिले तो सेम है, क्योंकि भैया एक ही लाइन पे आ रहे हैं। और हमने पढ़ा भी था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था कि भैया एक सरल रेखा पर चलते हुए दूरी और विस्थापन दोनों का मान समान आता है। तो देखो हमने क्या किया सर, जब समय अंतराल बहुत छोटा था, जब मेरे पास समय अंतराल बहुत 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 छोटा लिया हमने, तो भैया मेरे लिए क्या हुआ इस केस में? ओहो, इस केस में जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट के परिमाण के बराबर है। जी हाँ सर। और जिस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाए, जिस केस में डिस्टेंस ds डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर सेम हो जाए, तो भैया ये पूरी टर्म तो सेम आनी है। क्यों? डिवाइड में टाइम तो सेम ही था, डिवाइड में टाइम तो सेम ही था। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो इस केस में ये वाली बात बन जाती है। तो भाई याद रखना, याद रखना कि तात्क्षणिक चाल हमेशा तात्क्षणिक वेग के परिमाण के बराबर होगा। तात्क्षणिक चाल हमेशा तात्क्षणिक वेग के परिमाण के बराबर होगा। अगर तुम्हें याद नहीं रहता फिर मैं लिख देता हूं, तुम नादान वालों क्या बोलता हूं कि भैया मेरे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड हमेशा हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेलोसिटी के परिमाण परिमाण के समान होती। ठीक है, ये बात है यार, चलेगा। अब सब कुछ छोटी मोटी बातें, ज्ञान की बातें, ध्यान सुनिए। सबसे पहला नोट नंबर 1 कि सर औसत चाल और औसत वेग सर समान कब होगा? बात सुनना, औसत चाल और औसत वेग समान कब होगा सर? ये एक स्टार पॉइंट है सर। स्टार पॉइंट में क्या बात करनी है, सुनना क्या बोलता है, ध्यान सुनिए क्या बोलता है। ये काम तब होगा जब कण एक सरल रेखा में, ओहो, जब कण एक सरल रेखा में बिना दिशा परिवर्तित किए, ओहो, एक तो ये वर्ड बड़े मिक्स होते हैं मेरे से, इसलिए लिखता हूं, रुको, बिना दिशा परिवर्तित किए गति करता है, तब मेरे पास औसत चाल और औसत वेग समान होता है। सर कैसे? देख, बात करते हैं। मान ले कि तुम्हारा कण चल रहा है ऐसे एक सरल रेखा में। हाँ सर, कोई दिशा में बदलाव नहीं है, एकदम स्ट्रेट लाइन चल रहा है। सर इसमें मैंने क्या लिए, 2 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए ले लिया और पॉइंट बी ले लिया। अब जरा खुद से सोच के बताओ कि अगर मैं ऐसे बी जा रहा हूं, तो सोच के बता ना कि अगर मैं ऐसे बी जा रहा हूं, तो भैया सर मेरे लिए आपका वास्तविक पथ तो यही है और सबसे छोटा पथ भी यही है, देख रहे हो? हाँ सर,
जिस पथ पे चल रहे सर सबसे छोटा भी यही है, वास्तविक भी यही है सर, दोनों सेम ही तो हैं। अब अगर सबसे छोटा पथ और वास्तविक पथ दोनों समान हुए तो क्या दूरी और विस्थापन सेम हुआ? क्यों सर? दूरी होता है चले गए पथ की लंबाई जो कि ये होगा, विस्थापन क्या होता है उनके बीच की सबसे छोटी दूरी जो क्या होगा सर यही होगा। हाँ सर, मतलब दोनों सेम है, मतलब कि दोनों सेम है। तो इस केस में क्या बोल सकता हूं सर? मैं बोल सकता हूं कि हमने जो दूरी तय किया है, ओहो, कि हमने जो दूरी तय किया है वो बेसिकली मेरे पास जो विस्थापन था, मेरे पास जो विस्थापन था, ओए होए कहां चला गया, देखो मेरे पास जो विस्थापन था उसके परिमाण के बराबर है। ठीक सर। अब अगर मैं दोनों में समय का भाग दे दूं, अगर मैं दोनों में समय का भाग दे दूं तो दूरी बटा समय क्या बनता है सर? चाल बनता है सर। ठीक है, और समय अंतराल की बात कर रहा हूं तो ये बन गया मेरे पास क्या? औसत। ओहो, क्या बन गया? ये बन जाएगा औसत चाल। और विस्थापन बटा समय क्या बन जाएगा? से बन जाएगा मेरे पास औसत वेग बन जाएगा, औसत वेग मेरे पास ये बन जाएगा सर। ठीक है, तो ऐसे काम बन जाएगा। तो ऐसे समझ में आ रहा है कि भैया औसत चाल और औसत वेग बराबर कब बनेगा? जब आपका कण सरल रेखा में गति कर रहा हो बिना अपनी दिशा में परिवर्तन किए सर। ठीक है, और वहीं सर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि औसत चाल औसत वेग से बड़ा कब होगा सर? ये कब होगा? क्या बात कर रहे हैं? जब कण गति के दौरान अपनी दिशा, या बोले अपनी गति की दिशा, अपनी गति की दिशा में परिवर्तन, अपनी गति की दिशा में परिवर्तन करता है तब ये काम होता है, तब ये काम होता है सर। कैसे होगा देख दिखाता हूं, समझाता हूं। मान लो सर पहले आपका कण गया सर आगे सर। ठीक है, फिर वहां सर घूम के क्या आ गया? पीछे आ गया सर। ठीक है, इसको दिखाता सर कुछ ऐसे, समझ जाओ। ठीक है, आपका कण सर सबसे पहले गया यहाँ, ए से गया आगे की ओर। ठीक सर, कहां तक? बी तक चला गया। फिर बी से घूम के वापस कहां? पॉइंट ए पर आ गया, या कहीं और ले लो, कहीं और लेता है। मानव कण कहां तक? पॉइंट सी तक आ गया सर। ठीक है, यहां तक वापस आ गया। अब जरा देखने सर, हम पढ़ते हैं सबसे पहले दूरी। सर दूरी क्या होता है सर? दूरी मतलब जितना आप चले हो उसकी लंबाई। सर पहले मैं चला ए से बी तक, हाँ सर, पहले मैं चला ए से लेकर बी तक, जी हाँ सर। उसके बाद फिर मैं चला बी से लेकर सी तक, तो भाई मेरे पास ये प्लस ये बनेगा दूरी, जी हाँ सर। देखते हैं तो भैया पहले केस में बनने वाला दूरी, सर दूरी कितना आएगा? तो दूरी मेरे पास आएगा, पहले हम गए ए से लेकर बी तक, फिर हम गए बी से लेकर सी तक, चलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं सर किसकी? विस्थापन की। अगर बात की जाए सर किसके लिए? विस्थापन के लिए बात किया जाए तो भैया हमने पढ़ रखा है कि विस्थापन क्या होता है सर? विस्थापन मतलब प्रारंभिक बिंदु का अंतिम बिंदु से न्यूनतम दूरी सर। ठीक है सर, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है सर? प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु क्या है सर? सी है। तो प्रारंभिक का अंतिम से बनने वाला न्यूनतम दूरी दिशा के साथ ये बनेगा विस्थापन। ओहो हो सर, मतलब ए से लेकर सी, जी हाँ, प्रारंभिक से अंतिम की ओर जो लाइन बनेगा यही क्या बनेगा भैया? आपका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो देख अगर मैं इस चीज को यहाँ पे दिखाना चाहूं, प्रारंभ से अंतिम की ओर ये जो काले वाली लाइन है यही बनेगा इसका डिस्प्लेसमेंट। बोले तो सर एसी बनेगा। तो भैया इस चीज को यहाँ पे लिख दिया, कितना लिख दिया? एसी। इसका परिमाण कितना भैया? एसी के बराबर आया। अब साफ साफ तुम्हें दिख ही रहा है, कि सर ये तो दिख ही रहा है ना कि सर ए बी प्लस बी सी का वैल्यू पक्का ए सी से ज्यादा आएगा। हाँ, ए बी प्लस बी सी ए सी से तो ज्यादा ही आने वाला, ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ इस बात को बोल सकता हूँ क्या? कि सर दूरी का वैल्यू या बोले परिमाण ज्यादा है किससे? विस्थापन के परिमाण से। दूरी का मान ज्यादा है विस्थापन के परिमाण से। जी हाँ सर, ज्यादा तो है, एकदम बढ़िया है। तो मैं बोल पा रहा हूं कि सर मेरे पास ए बी प्लस बी सी पक्का ज्यादा है ए सी से। जी हाँ सर। अब जरा सोचो कि अगर मैं दोनों में टाइम का डिवाइड कर दूं,
दोनों में समय का भाग दे दूं तो भैया दूरी बटा समय क्या बनेगा सर, दूरी बटा समय बनेगा औसत चाल। ओहो, एक तो पता नहीं आजकल पेन को क्या होगा, मेरे एक सा काम नहीं करता। सुनेंगे क्या बोलता है, इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे औसत, औसत चाल। या औसत चाल ज्यादा आ रहा है किससे, मेरे पास विस्थापन बटा समय बोले तो औसत वेग के परिमाण से, औसत वेग के परिमाण से ज्यादा आ रहा है। सर बात क्लियर है, समझना मेरी बात समझना कि सर औसत चाल और औसत वेग बराबर कब आए, जब कण चल रहा था सरल रेखा में। जी हाँ सर, जैसे ही उसने दिशा बदला, जैसे ही उसने दिशा बदला सर दूरी का मान ज्यादा हो गया, विस्थापन कम हो गया, तो उसकी वजह से औसत चाल ज्यादा है, औसत वेग कम है। जी हाँ, औसत चाल ज्यादा है, औसत वेग कम हो चुका है। अब मेरी बात सुनना कि सर इन दोनों को मिला के मैं एक कॉमन बात बोल सकता हूँ, इन दोनों को मिला के सर मैं एक बात बोल सकता हूँ। सर कौन सी बात, कौन सी बात, देखना भैया इसको यहाँ लिखता हूँ। क्या बोल रहे हैं हम, ये बोल सकते हैं कि भैया मेरे पास एवरेज स्पीड बोले तो औसत चाल हमेशा हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा सर किसके, एवरेज वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी का जो परिमाण होता है, जो उनका मैग्नीट्यूड होता है, हमेशा उससे बड़ा या बराबर होगा, ये बात याद रखना है सर। ठीक है सर, छोटा नहीं हो सकता क्या, नहीं, हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था कि भाई दूरी जो होती है, दूरी, ये दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा हो ही नहीं सकता है, चांस ही नहीं है। तो भैया ये बात तो दिमाग में सेट रखना है सर, चलेगा 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 सर, दौड़ेगा। ओके 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 सर, ठीक है। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ रही है कि हमने जो समझा है, जो देखा है, उसमें कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है, तो उसके बाद से एक छोटी सी बात और, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग ये दोनों बराबर कब होंगे, सही हमेशा होगा। ये बात हमारे पास हमेशा होगी, कि अभी हमने समझाया था, हमने समझाया था कि भाई ये चीज तो हमेशा ही होने वाली है। क्यों, ये इसलिए होगा क्योंकि भैया हमने जो लिया है समय अंतराल, हम क्या बोल रहे हैं कि सर आपने जो समय अंतराल यहाँ पे लिया था, क्या, डेल्टा टी, जो बहुत छोटा था। समय अंतराल बहुत छोटा होने की वजह से, समय अंतराल बहुत छोटा होने की वजह से मेरे पास क्या था सर, डीएस जो था वो सिंपल डीएस वेक्टर का परिमाण बन रहा था। हमने दिखाया भी था कि हाँ सर ऐसे एक छोटा सा रास्ता आपने लिया था। जी हाँ सर, आपने 2 पॉइंट लिए थे, पॉइंट ए और पॉइंट बी लिया था। जी हाँ सर, तो इनको मिलाने वाली लाइन और जो ये लाल वाली लाइन ऑलमोस्ट सेम था, तो इसके केस में दूरी और विस्थापन समान था, इसलिए तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग हमेशा सेम आएंगे। तो आप इसको हमेशा v बराबर कितना, ds बटा dt लिखेंगे। हाँ सर, अब देखो सर d बटा d, सर ये हमने पढ़ा है, बहुत तमीज से, बहुत अच्छे से पढ़ा है सर। कहाँ पढ़ा था, अवकलन, डिफरेंशिएशन। सर इसमें s क्या है, s मेरे पास होता है आपका स्थिति, क्या होता है, स्थिति होता है। तो क्या बोलता है भैया, तो बोलता है स्थिति s का अवकलन t के सापेक्ष, s का अवकलन t के सापेक्ष। अच्छा, तो भैया जब आप स्थिति का अवकलन करते हो t के सापेक्ष, तब आपको क्या मिलता है, वेग मिलता है। सर ठीक है, तो मैं इस चीज को लिखना चाहूँ, क्या बोलेंगे, स्थिति, स्थिति का अवकलन, स्थिति का अवकलन समय t, समय t के सापेक्ष। जी हाँ सर, इसको ऐसे पढ़ते हैं सर। ठीक है, अच्छा अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि अवकलन का ग्राफ में जो मतलब होता है, अवकलन का ग्राफ में क्या मतलब होता है सर, वो होता है ढाल, स्लोप। जी हाँ सर, तो इसी चीज को अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलता हूं, स्थिति, ओहो क्या बोलता हूं भैया, स्थिति, स्थिति समय, स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाएगा भैया, वेग बनेगा। तो भाई ये चीजें पता है अपने आप में बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं भैया कि भैया स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो मेरे पास क्या बनेगा, वेग बनेगा, जो आपने यहाँ लिखा भी है, वेग या चाल जो भी बोलना चाहो चलेगा। जी हाँ सर, ये बढ़िया चीजें हैं, थ्योरेटिकल बातें, थ्योरेटिकल बातें। अब सर हमारे पास न्यूमेरिकल का कुछ सेक्शन है, ठीक है, एक पार्ट यहाँ पे करने वाले न्यूमेरिकल का कुछ पोर्शन करेंगे। ध्यान से फोकस करना, क्योंकि अक्सर बच्चे इनमें थोड़ी गड़बड़ कर जाते हैं और हमें उस चीज से बचना है। ठीक है, थोड़ा फोकस करेंगे। 1 मिनट, तो थोड़ा पानी लेता हूँ मैं, 1 मिनट रुकेंगे।
चलिए अब जो मैं बात कर रहा हूं थोड़ा उस पर ध्यान देना। क्या बोलते हैं? समय औसत चाल। सर थोड़ी अलग चीज, थोड़ी प्यारी चीज, ध्यान से बोल रहे हैं। समय औसत चाल से बोलते हैं टाइम एवरेज, तो बोलते हैं टाइम एवरेज स्पीड। टाइम एवरेज स्पीड हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान देना भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। टाइम एवरेज स्पीड ये वो पार्ट है जो लैंग्वेज क्वेश्चन के पढ़ के बच्चे छोड़ देते हैं और होते निहायत ही आसान, निहायत ही आसान होते हैं। ध्यान सुनना। तो ये कब बात करना है, इसकी बात कब करनी, देखना। समय औसत चाल से मैं तब निकालूंगा जब कण ऐसे लिखते हैं अलग अलग समय अंतराल, अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग वेग या अलग अलग चाल से गति करता है तब हम ये वाला मान निकालते हैं। तो ठीक है सर, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, देख दिखाता हूं। मान मेरे पास क्या ऐसे एक सरल रेखा, ठीक सर, मैं कह रहा हूं भाई आपका कण इस सरल रेखा पे कर रहा है गति, ठीक है सर। मैंने क्या 3 टुकड़े मान लिए, और भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 कितने भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कह रहा हूं भाई आपका कण कर रहा है इसमें गति, ठीक सर। पहले समय अंतराल t1 में वो चला वेग v1 के साथ, ठीक। अगले समय अंतराल t2 में वो चला वेग v2 के साथ, फिर चला अगले समय अंतराल t3 में वेग v3 के साथ, सर ठीक है। तो भैया मेरे पास क्या है, अलग अलग समय अंतराल है, अलग अलग वेग के साथ चल रहा है, सर ठीक है, चलेगा, कोई टेंशन नहीं, चलेगा, ओके। अब सर मुझे क्या निकालना है, सर मुझे निकालना है एवरेज स्पीड। सर कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा है कुल दूरी बटा कुल समय, सर ठीक है। सर जनरल फॉर्मूला तो यही है कि कुल दूरी बटा कुल समय जो होगा उसी को क्या बोलोगे आप, एवरेज स्पीड बोलेंगे, सर ठीक है। पर सर बात ऐसी है कि जो डेटा आपको दे रखा है सर उसमें समय तो है, लेकिन दूरी के बारे में कोई बातचीत नहीं की गई है। तो भैया दूरी कैसे निकालूंगा, दूरी को कैसे निकाला जाए उसकी बात करता हूँ, जरा ध्यान देना, फोकस करना मेरे दोस्त। तो भैया फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इस चीज को थोड़ा साइड में रखते हैं ताकि थोड़ी जगह बचे मेरे पास, इसको लेकर यहाँ पे हम ये निकालना, देखना, फोकस करना और ध्यान से देखें। इस छोटे से पार्ट की अगर बात की जाए तो देखना, इस छोटे से पार्ट के लिए क्या चाल बराबर दूरी x1 बटा समय t1, जी हाँ सर बन जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, जी हाँ, तो दूरी x1 बराबर v1 इंटू t1, जी हाँ। अगले समय अंतराल में देखना सर, चाल v2 बराबर दूरी x2 बटा समय t2, जी हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सर, x2 कितना आएगा, x2 आएगा v2 इंटू t2, सर ठीक है। सेम तरीके से अगले समय अंतराल की बात करता हूं, तो भैया चाल बराबर दूरी बटा समय, जी हाँ सर ऐसे बन जाएगा। तो भैया मेरे पास यहाँ से x3 कितना आएगा भैया, v3 इंटू t3, सर ठीक है, दिख रहा है। तो देखना भाई, देखना मेरे पास आने वाला एवरेज स्पीड क्या आएगा सर, कुल दूरी, हाँ सर कुल दूरी। सर क्या है, पहले हिस्से में देखो, पहले हिस्से में से कितना x1, फिर कितना x2, फिर कितना x3, हमें चाहिए कुल दूरी, तो सबको जोड़ लो। तो भैया मेरे पास कितना है सर, देखना यहाँ पे ओहो जगह है क्या, नहीं है, थोड़ा कर दें यहीं पे, लोग कर देता हूँ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। सर दूरी कितना है, x1 प्लस x2, ऐसे जितने भी टर्म्स आएंगे उन सबको जोड़ लेंगे n तक, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 t2 अप टू tn तक कर लेंगे, सर ठीक है। अब एक काम करते हैं सर, इनके वैल्यूज को करते हैं पुट। सर कौन से वैल्यूज को, x1 का वैल्यू यहां से डालेंगे, x2 का वैल्यू यहां से डालेंगे, x3 का वैल्यू यहां से डालेंगे, जी हाँ सर। तो उन वैल्यूज को करते हैं पुट। देखो भैया यहाँ आते हैं, इस चीज को थोड़ा ले आते हैं नीचे, ओहो लो भैया नीचे आप यहाँ देखिए क्या था भैया, मेरे पास v एवरेज वैल्यू पुट कर देने के बाद सर x1 का वैल्यू कितना, v1 t1, x2 का वैल्यू कितना, v2 t2, अगला कितना, v3 t3, जी हाँ सर। ऐसे आप सारे टर्म्स को लिखोगे, लास्ट टर्म कितना आएगा, vn tn, डिवाइड में आएगा भाई इनका टोटल टाइम, कितना आएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, ऐसे करते सबको ऐड कर लेंगे भैया, कितना मेरे पास tn यहाँ पर हो जाएगा। तो भैया मेरे पास ये बनेगा v एवरेज का वैल्यू, ठीक है। ये चीज सपल्ले पड़ी क्या, जी हाँ सर, हमें ये चीज एकदम क्लियर है, ठीक सर। अब ऐसा ही एक नाम मेरे पास और है, क्या है, दूरी औसत चाल।
क्या है? दूरी, औसत चाल। इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, एवरेज, डिस्टेंस, एवरेज, स्पीड। अच्छा सर, इसको निकाला जाए? जी हाँ सर, देखो समझाता हूं। डिस्टेंस, एवरेज, स्पीड, फोकस करेंगे सर। इसका इस्तेमाल कब करना है? देखो लास्ट केस में क्या था, आपको समय अंतराल दिए हुए थे, समय अंतराल में अलग अलग चाल दिया हुआ था। इस बार क्या है? इस बार क्या है? इस बार कहानी से थोड़ी अलग है। क्या बोल रहे हैं? जब जब कण असमान असमान दूरियां असमान दूरियां भिन्न भिन्न असमान दूरियां भिन्न भिन्न चाल से भिन्न भिन्न चाल से ओहो भिन्न भिन्न चाल से तय करे, तब की बात कर रहा हूं। समझना सर, मेरे पास क्या है? सरल रेखा गति। सर ठीक है, वापस वही मैं 3 टुकड़े मान ले रहा हूं। ठीक सर, मैं कह रहा हूं कि आपके कण ने पहले दूरी x1 चला है वेग v1 के साथ, फिर अगली दूरी x2 चली है वेग v2 के साथ, फिर अगली दूरी x3 चला है वेग v3 के साथ। सर ठीक है, हमें क्या निकालना सर? एवरेज। जी हाँ सर, हमारे पास सर फॉर्मूला वही है, हमारे पास फॉर्मूला आज भी वही सर। क्या? कुल दूरी x1 प्लस x2, ऐसे जितनी भी आएंगी उन सबको जोड़ लूंगा बटे उनका समय अंतराल कितना, t1 प्लस t2, सबको ऐसे ऐड कर लूंगा। जी हाँ सर, पर सर दिक्कत क्या है सर, इस बार उसने आपको x तो दे दिया है, लेकिन सर समय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर क्या करें इस चीज का? तो देखो इस्तेमाल करते हैं थोड़ी बुद्धि का, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए। जरा देखो सर, इस हिस्से को देखो, पहले भाग को। क्या चाल बराबर दूरी बटा समय होता है? जी हाँ सर, तो यहां से मेरे पास समय t1 कितना आएगा भैया? x1 बाय v1 आएगा। सर अगले समय अंतराल की बात करता हूं, देखो चाल बराबर दूरी बटा समय। जी हाँ सर, तो यहां से t2 का मान कितना आएगा भैया? ये आएगा x2 बाय v2 आएगा। तो भाई आपको मेरे हिसाब से आइडिया लग गया होगा। तो भैया इस हिसाब से सर t3 कितना आएगा? इस हिसाब से t3 आएगा x3 बटा v3। देख लो भैया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। x1 बाय v1, x2 बाय v2, x3 बाय v3। हाँ हाँ सर, पकड़ लिया, बात पकड़ रहा हूं। अगर बात पकड़ लिया है तो वैल्यू पुट करने के बाद एक जनरलाइज फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर? x1 को तो रहने दो x1, x2 को x2, ऐसे करते हो सर कहां तक? अप टू xn तक चलेगा। डिवाइड में बात करते हैं सर। t1 कितना? सर t1 मेरे पास आएगा x1 बाय v1, t2 कितना? x2 बाय v2। ये कहां तक चलेगा? अप टू कितना? xn बाय vn। ओहो, xn बाय vn, ये बनेगा मेरा इसका जनरलाइज फॉर्मूला। अब चाहो तो आप इसको याद कर लो, और समझ लिया तो भाई उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूं याद नहीं करना है, जो मैंने चीज दिखाई ना यहाँ पे कि भैया हमें जो चीज दिया हुआ था उसको तो लिख लिया, जो नहीं दिया हुआ था वो मैंने निकाल लिया। सर कैसे? देख, इस केस में सर x की वैल्यूज देखो, इस केस में आपको x पता था, टाइम नहीं पता, तो भैया मैंने टाइम निकाल के डाल दिया। देख लो जनरलाइज फॉर्मूला मेरे पास वही है, कुल दूरी बटा कुल समय। सर उसने x दिए हुए थे तो x को रहने दिया, टाइम नहीं दिया तो मैं टाइम निकाला किससे? चाल बराबर दूरी बटा समय, समय को निकाला और उसको डाला। देखो टाइम t1 का वैल्यू यहाँ रखा, टाइम t2 का वैल्यू यहाँ रखा, टाइम t3 का वैल्यू अगले में रखूंगा। जी हाँ सर, फॉर्मूला बना। यहाँ देख पिछले केस में सर उसने समय अंतराल दिया था, x नहीं दिया था। तो देखो सर x1 नहीं पता, x2 नहीं पता, x3 x4 कुछ नहीं पता, लेकिन टाइम पता था, इसके बारे में पूरी जानकारी थी। तो भाई जो चीज नहीं पता मैंने वो निकाला। सर कैसे? वापस वही सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो जो नहीं पता x1 वो निकाला v1 t1, x2 नहीं पता v2 t2 निकाला, x3 नहीं पता v3 t3 निकाला, और इनको बाद में इसमें डाला और मेरे पास फॉर्मूला बन गया। हाँ जी सर, बात तो ठीक है, बात तो एकदम ठीक है। तो भाई आपको इनको समझना है, याद करोगे तो फंस जाओ, समझने पे ध्यान दोगे तो भाई चीजें होंगी, बहुत आराम से होंगी। जी सर, बात तो एकदम परफेक्ट पकड़ा। अब पता है इसके भी मैं बनाता हूं और भी आसान केस, जनरल केस बात करते हैं, और भी आसान केस। देखना जरा, नोट डालता हूं, ठीक है। बात करें भैया, देखो बात करें सर। हमने पढ़ा क्या? टाइम एवरेज। जी हाँ सर, हमने टाइम एवरेज निकाला, तो ठीक है।
उसका सूत्र क्या आया था सर? टाइम एवरेज वाले केस में मेरे पास सूत्र क्या आया था सर? मेरे पास आया था V1 T1 V2 T2, ऐसे सबको अपन ने जोड़ा था कहां तक? लास्ट तक, VN TN बटा इसका समय अंतराल सर क्या आया था? वो था T1 प्लस T2, सबको जोड़ा TN तक। जी हाँ सर, मैंने इनको ऐसे जोड़ा, सब बात तो ठीक है। मैं कह रहा हूं अब इसमें जो स्पेशल केस आ रहा उसकी बात करेंगे। क्या बोल रहे हैं? स्टार यदि 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 ओहो यदि सभी सभी समय अंतराल, यदि सभी समय अंतराल समान हो, सभी समय अंतराल समान हो, बोले तो इसका मतलब क्या कि भाई T1 बराबर है T2 के, T2 बराबर है T3 के, और सर जितने भी हैं सब के सब आपस में क्या है सर? बराबर है। अब अगर सर ऐसा हो गया तो अपने फॉर्मूले में आएगा सर थोड़ा सा बदलाव। देखो सर, V एवरेज, सब में सर V तो अलग है ना, तो V1 है टाइम T, वेग V2 टाइम T, वेग V3 टाइम T, सबको ऐसे जोड़ लेंगे तो भैया VN टाइम कितना T, डिवाइड में सारे टाइम को जोड़ दो सर, T प्लस T प्लस T, कब तक? लास्ट टर्म T तक सर, ठीक है। ज्यादा ध्यान देना, अगर मैं सब में से T को कॉमन लेकर काटूं, ये T गया, ये T गया, ये T, ये भी T, ये T सब काटा। जी हाँ सर, अब देखना सर, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, देखो सर ऊपर तो खाली क्या बचा है सर? V1 V2 V3, हाँ सर ऐसी टर्म बची है, V1 बचा हुआ है, V2 बचा हुआ है, V3 बचा हुआ है, ऐसे सर कहां तक? N तक सर, ठीक है। डिवाइड में क्या है? डिवाइड में देखो सर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सर, ऐसे कितने नंबर है सर? N नंबर, ऐसे कितने N बार है? तो वह सबको जोड़ने के बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना? N हो गया सर, ठीक है। ये बात एकदम परफेक्टली पकड़ में आ गई। तो भाई भैया मेरे पास क्या है? एक जनरलाइज केस बन चुका है, चाहो तो याद कर लो, चाहो तो समझ लो, हमारा काम इससे हो जाएगा, ठीक है। समझे क्या? जी हाँ सर, नो टेंशन नो समस्या। अब मेरी बात समझो, थोड़ा बात समझते सर उसके आगे और, ठीक है सर। इसके आगे सर एक बात और इसमें ऐड करते हैं, इसकी डिस्टेंस एवरेज की। ओहो, यहां बात करता हूं डिस्टेंस एवरेज। ओहो हो, बात करेंगे डिस्टेंस एवरेज की, बात करेंगे। ये रहा डिस्टेंस एवरेज, ये लाइन खींच दिया। जी हाँ ठीक है, बात करते हैं सर। डिस्टेंस एवरेज का फॉर्मूला भी हम निकाल चुके थे, ठीक है। जिनको याद है बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कितना आया था सर? ये मेरे पास आया था, डिस्टेंस आपको दिया हुआ था x1 प्लस x2 प्लस x3, कहां तक सर? अप टू लास्ट टर्म xn तक। और डिवाइड में सर टाइम आपको नहीं पता था, तो आपने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाला था। कितना आया था सर? ये आया था x1 बाय v1, x2 बाय v2, ये था ना? तो चेक कर लूँ, हाँ सही है, एकदम सही लिखा। कितना? x3 बाय v3, ऐसे भाई सबको ऐड कर लूंगा तो कितना? xn बाय vn मेरे पास आएगा। मैं कह रहा हूं सर इसमें भी सेम केस कर रहा हूं क्या? यदि सभी दूरियां समान है, ये सभी दूरियां समान हो, तब क्या होगा भैया? तब मेरे पास होगा x1 बराबर x2 बराबर x3। सर जितनी टर्म्स है सब की सब आपस में बराबर है, सबको कितना? x बोल दो। तो एक काम करो, इन चीजों को फॉर्मूला में डालो। डालने के बाद तो देखो भैया v एवरेज कितना आ रहा है? सर ये मेरे पास आया कितना? ये आएगा देखो ऊपर से x प्लस x प्लस x प्लस x। सर कहां तक? ऐसी पूरी n टर्म्स है। डिवाइड में क्या भैया? सब में x था, कॉमन ले लिया, तो 1 बाय v1 1 बाय v2 1 बाय v3, कहां तक? अप टू 1 बाय vn तक। सर ठीक है, ये करने बाद देखना, सब में से क्या मैं x x x काट सकता हूं? जी हाँ सर, काट लिया। सर ऊपर सारे एक 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 जोड़ोगे n बार, सर कितना आएगा? n आएगा। तो देखो v एवरेज कितना बना? n डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, कहां तक? अप टू 1 बाय vn तक। ओहो, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया, रुको मैं इसको थोड़ा ठीक से करता हूं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है अपने पास। लो यहाँ ले आते हैं। तो देखो भैया क्या आएगा?
यहाँ से मेरे पास आने वाला नया फॉर्मूला वी एवरेज कितना, ऊपर बचा है n डिवाइडेड बाय 1/v1 1/v2 कहाँ तक, अप टू 1/vn तक। ये मेरे पास आ गया इसका फॉर्मूला सर, ठीक है। तो ये भी मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब आप चाहो तो उनको याद करो, आप चाहो उनको समझो, जैसे आपको अच्छा लगे आप इनको बिल्कुल वैसे वैसे कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, चलेगा। डन है सर, बढ़िया बढ़िया, 1 नंबर। अब सर इनका क्वेश्चंस में यूज कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। इनका क्वेश्चंस में यूज कैसे करते हैं वो देखना है, ठीक है। तो आओ मेरे लाल शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रुक जाओ 1 मिनट। देखो भैया, आप समझना, मेरी बात समझना। देखो वीडियो की साइज थोड़ी छोटी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर कल दे रहा हूँ अभी इसी टाइम, ठीक है। इसके साथ में दूसरा लेक्चर साथ में आपका अटैच होके आए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है। अभी के अभी इसके साथ में इसके क्वेश्चंस भी साथ में आ रहे हैं, ठीक है। साथ में से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो पहले इसको रिवाइज करना है, फटाफट से पढ़ना है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें करनी है। तो आओ मेरे लाल, एक छोटा सा ब्रेक मतलब आपके लिए, मतलब मेरे लिए सिर्फ वीडियो में ब्रेक है। इसके जस्ट बाद में अगला लेक्चर है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन है अभी के अभी, ठीक है।